ये 200 EMA की तरफ। आशीष चतुर्मोता जी, वेलकम। मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ 200 EMA के साथ। बट आपका व्यू इस प्राइस पे और मतलब अभी कितना डाउनसाइड दिखाई दे रहा है आशीष आपको? इस पूरे डाउनसाइड को स्पॉन्सर कर रही थी आईटी, बट धीरे धीरे अब आपकी मार्केट ब्रेथ खराब हो रही है। बैंक निफ्टी टायर्ड है। पोजिशनिंग कैसी लग रही है मार्केट्स को इस वक्त आपकी? नहीं, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि हम काफ़ी दिनों तक के 200 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आज फाइनली हम देख रहे हैं उसके अंदर एक ब्रीच हमें देखने को नज़र आ रही है। और ये ब्रीच जो होगी, ये मुझे लगता है कि सेकंड अटेम्प्ट होगा 200 डे मूविंग एवरेज के ब्रेकडाउन का, क्योंकि अभी एक अटेम्प्ट हमने देखा था फरवरी के पहले हफ्ते में, जब 200 डे ब्रीच हुआ। सेकंड अटेम्प्ट अगर से ब्रीच का होता है तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट सम नर्वसनेस, और उसके चलते हमें लगता है कि बाजार में जो डाउन साइड में जगह है वो 24,500 तक की एक जगह बनेगी। और हमने पहले भी ये बात की कि बाजार एक ब्रॉड रेंज में रहेगा, जहां 24,000 24,500 नीचे की तरफ और ऊपर में 26,000। ये एक ब्रॉड मेरे को लगता है बड़ी रेंज बाजार की बनी रहेगी। एक अच्छी चीज जो वीरेंद्र हुई है वो है नंबर्स काफी प्रॉमिसिंग आए। ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर के बाद हमने देखा डबल डिजिट टॉप लाइन ग्रोथ हमें देखने को नजर आई, और खास तौर पर स्मॉल कैप स्पेस के अंदर में, स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर में जो अर्निंग है वो भी बहुत ही इंकरेजिंग हमें देखने को नजर आई। तो उसके चलते हमें लगता है कि शायद नीचे पे एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर बाजार को देखने को नजर आएगा, बट इस बाजार में मोमेंटम जो है वो कंप्लीटली मिसिंग है, और जिसके चलते हमें लगता है कि ये बाय ऑन डिप का बाजार है रेदर देन हर सिग्निफिकेंट रैली को चेस करने के। तो मैं समझता हूँ कोई भी डिप जो 25,000 और 24,500 की तरफ जाए, वहां पर पे एक बाइंग पोजीशन बनाकर अपनी पोजीशंस को एवरेज करना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई आशीष जी इंडस्ट्रीज पे। लेकिन आज जिस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक हाल है, ऑटो स्पेस देखिए सर 1.5% की गिरावट के साथ काम काज कर रहे हैं। एफएमसीजी में भी बहुत ही बिकवाली हावी होती हुई, लेकिन जिस तरीके से ऑटो काउंटर्स गिरे हैं कल की शानदार रैली के बाद, कोई ऐसा काउंटर जहां पर इस गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? डेफिनेटली ऑटो एक ऐसा स्पेस है श्रेया, जो हमें लगता है बहुत ही बड़े आउट परफॉर्मेंस के दौर से गुजर रहा है, और ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इस क्वार्टर में जिस तरह के ऑटो के नंबर्स आए, चाहे हम एसयूवी की सेल्स देखें, चाहे एंट्री लेवल कार्स की देखें, या सीवी सेगमेंट की देखें, वहां पर पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को नजर आई, और उसका बेनिफिट सारी ऑटो कंपनीज को मिलेगा। अगर से हमें पिक एंड चूज करना होगा तो हम लार्ज कैप फोर व्हीलर में, पैसेंजर व्हीकल के अंदर में महिंद्रा महिंद्रा के साथ जाना चाहेंगे, जो कि जिसके अंदर में ना सिर्फ ऑटो का बेनिफिट, बट साथ ही साथ ट्रैक्टर और रूरल इकोनॉमी के पिकअप का भी एक बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इस समय महिंद्रा महिंद्रा पे बना हुआ है। दूसरा, हमें लगता है कि अगर से हम टू व्हीलर की बात करें तो टीवीएस मोटर्स विल कंटिन्यू टू हैव अ बेटर परफॉर्मेंस, और यहाँ पर पे नंबर्स बहुत ही इंकरेजिंग आए हैं। तो ये भी मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस की तरफ है। बट जो बड़ा प्ले बनेगा ऑटो में, वो बनेगा ऑटो एंसिलरीज में श्रेया, क्योंकि यहां हमारा मानना है ऑटो एंसिलरीज के नंबर बहुत ही प्रॉमिसिंग आए। साथ में एक ट्रांजिशन कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज दिखा रही है, जो टुवर्ड्स एरोस्पेस के सेगमेंट में जा रही है, तो वो भी एक बड़ा बेनिफिट है। और सीवी साइकिल जो ना सिर्फ इंडिया के अंदर में रिकवरी आ रही है, पर यूरोप में भी एक अच्छी रिकवरी हमें सीवी साइकिल में देखने को नजर आ रही है, तो जिसका बेनिफिट हमें लगता है महिंद्रा महिंद्रा, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और अशोक लेलैंड जैसी कंपनीज के अंदर में देखने को नजर आएगा।